आज फिर एक पारिवारिक एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखते हैं। अनन्या और उनके पति यश अपने दो प्यारे बच्चे 6 साल के विराट और 1 साल की निया के साथ हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह उनके जीवन का एक नया और रोमांचक अध्याय था। नई जगह, नया माहौल और नए अनुभव से वे उत्साहित थे। अनन्या की आदत थी कि वह हर रात बादाम भिगोती थी, जो बचपन से चली आ रही थी। शादी के बाद उसने यह आदत अपने पति यश और बच्चों में भी डाल दी थी। पहली रात नए घर में बिताने के बाद अनन्या सुबह उठी और रसोई में गई तो उसने देखा कि कटोरी खाली थी। उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसने रात को बादाम भिगोए थे, लेकिन अब वो कटोरी खाली पड़ी थी। अनन्या ने तुरंत यश को जगाया और हैरानी से कहा, यश, कटोरी में रखे बादाम गायब हैं। तुमने तो नहीं लिए? यश ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं, शायद तुम भिगोना ही भूल गई होगी। अनन्या ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे पक्का याद है, मैंने बादाम भिगोए थे। अगर नहीं भिगोए होते तो पानी का रंग कैसे बदलता? यश ने थोड़ी गंभीर होकर कहा, ठीक है, चिंता मत करो, शायद यह कोई छोटी बात होगी, मैं ऑफिस से लौटकर शाम को देखूंगा। शाम को अनन्या ने फिर से बादाम भिगोए। इस बार यश भी रसोई में ही खड़ा था। उसने भी देखा कि बादाम कटोरी में रखे गए हैं। दोनों ने कटोरी का ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दिया। जब रात को यश ने पानी मांगा तो अनन्या जब रसोई में गई तो उसने देखा कि कटोरी फिर से खुली थी। अब अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने यश को बुलाया और कहा, यश, जल्दी आओ, बादाम फिर से गायब है। यश भी इस बार हैरान रह गया। दोनों ने मिलकर कटोरी में फिर से बादाम डाले और इस बार कटोरी को अपने कमरे में रख लिया। उन्होंने पूरी रात बारी बारी से कटोरी को चेक किया, लेकिन कुछ अजीब नहीं हुआ। यह अजीब किचन के अंदर ही हो रहा था। अगले दिन अनन्या ने अपनी पड़ोसन रेखा से इस बारे में बात की। रेखा ने अनन्या को और भी डराते हुए कहा, तुमने इस घर के बारे में नहीं सुना क्या? यहां पहले रहने वाली महिला का अचानक देहांत हो गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इसी घर में भटकती है। शायद यह सब उसी का करा धरा हो। रेखा की बातें सुनकर अनन्या और ज्यादा डर गई। उसने यश को यह सारी बातें बताई और यश ने भी अब स्थिति को गंभीरता से लिया, लेकिन वह अनन्या को डराना नहीं चाहता था। इसके बाद अनन्या ने यह तय कर लिया कि वह अकेले रसोई में नहीं जाएगी और उसने रसोई में आना जाना बहुत कम कर दिया। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कभी बादाम कटोरी में मिलते तो कभी अचानक गायब हो जाते। अनन्या बहुत डरी हुई थी। उसका मन हर समय घबराया हुआ रहता था। एक दिन जब अनन्या रसोई में खाना बना रही थी तो अचानक रसोई का बल्ब फूट गया। अनन्या घबराई और जोर से चिल्लाई। यश उसी समय रसोई में था और उसने तुरंत बल्ब बदलने की कोशिश की। जैसे ही यश बल्ब बदलने के लिए फ्रिज के ऊपर से चढ़ा तो उसने देखा कि फ्रिज के ऊपर ढेर सारे बादाम पड़े थे। ये क्या है? इतने सारे बादाम फ्रिज के ऊपर कहां से आए? यश ने हैरानी से अनन्या को बताया। अनन्या को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। उस रात यश ने सोचा कि इस बात की पूरी तरह से निगरानी करनी होगी। जब सब सो गए, उसने देखा कि विराट चुपके से उठा और रसोई में जाकर कटोरी से सारे बादाम निकालकर फ्रिज के ऊपर फेंकने लगा। यश ने विराट को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? विराट घबरा गया, लेकिन मासूमियत से बोला, पापा, मुझे बादाम अच्छे नहीं लगते। मम्मी जबरदस्ती मुझे खाने को देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें छुपा दूं। यह सुनकर यश और अनन्या हंस पड़े। अनन्या ने विराट को प्यार से गले लगाया और कहा, अगली बार मम्मी को साफ साफ बोल देना बेटा। उस दिन के बाद अनन्या ने डरना बंद कर दिया। अब वो विराट और बच्चों को जबरदस्ती बादाम खाने को नहीं देती थी और उनके परिवार में एक नया अध्याय शुरू हुआ, मुस्कान और प्यार से भरा। बस ये एक छोटी सी कहानी।